एक जगह मैं शादी में उसमें गया फातिया में, तो एक औरत ने मुझे कमरे में बुलाया, कहने लगी सैयद साहब मेरे पास तशरीफ लाइए। मैंने कहा जी। कहने लगी ये मेरा बेटा है। मैंने कहा बड़ी खुशी, ये तो बड़ा लंगर कर रहा है। कहले मेरी बात तो सुन ले, मैंने बताया। कहने लगे लंगर तो बड़ा करता है, मगर इससे कहें एक हफ्ते में 100 रुपए तो मुझे दे दिया करे कम से कम। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगे 100 रुपए भी नहीं देता, दवाई के लिए परेशान रहती हूँ, और जब मैं इसका बाप मरा था ना तो मैं पान खाती थी, मगर 1 साल के बाद इसने पान भी रुकवा दिया। का तेरा पान का खर्चा मैं नहीं उठा सकता। और कहने लगे इससे कहो मैं बूढ़ी हुई हूँ मगर अंधी नहीं हुई हूँ। ये चीजें लेके आता है, ये फल लेके आता है, ये फ्रूट लेकर के आता है, और ये मीठा लेकर के आता है, और अपने बच्चों को देता है। क्या मैंने इतना बुरा किया है इसके साथ कि ये मुझे फल दिखाता तक नहीं, बीबी की तरफ जाता है, बच्चों की तरफ जाता है। यार बताएं आप कितनी गंदी बात है ये। अम्मी आयशा फरमाती मेरे पास एक औरत आई, दरवाजा दस्तक दी, मैंने दरवाजा खोला, कहने लगी मेरे बच्चे कई दिन से भूखे, कुछ दे दीजिए। अम्मा आयशा फरमाती मैंने 3 खजूरें दे दी। उसने एक खजूर एक के मुंह में, दूसरी खजूर दूसरे मुंह में, और तीसरी खजूर वो अपने मुंह में रखने का इरादा किया। बच्चों को देख करके मुंह में एक खजूर रख ली, मगर बच्चों ने अपनी खा के माँ की तरफ को देखा तो माँ खाने वाली थी भूखी, मगर मुंह से खजूर निकाली, 2 टुकड़े किए, आधी इसे दे दी, आधी इसे दे दी। अम्मी आयशा कहती मैं ये देख के रोई तो हुजूर तशरीफ लाए, फरमाए आयशा तुम क्यों रो रही हो? मैंने कहा या रसूल अल्लाह आज मैंने माँ की ममता अपनी आंखों से देखी है। कहा क्या देखा? कि एक औरत भूखी आई थी, उसके 2 बच्चे भूखे थे, या रसूल अल्लाह मैंने उसे 3 खजूरें दी। उसने एक खजूर अपने बच्चे को दी, दूसरी दूसरे बच्चे को दी, तीसरी खजूर उसने अपने मुंह में रखी, और फिर जब बच्चे अपनी खा चुके तो माँ की तरफ देख लगे तो माँ ने खजूर मुंह से निकाली और 2 टुकड़े करके बच्चों को मुंह में खिला दी और मुस्कुराती भी चली गई। या रसूल अल्लाह माँ का दिल देख के मुझे रोना आ गया है, माँ की ममता। मेरे हुजूर ने फरमाया मेरे आयशा सुनो, माँ का अल्लाह ने इसी वजह से तो इतना बड़ा मर्तबा बनाया है। अल्लाह अकबर। मैं आपसे अर्ज करूं मेरे भाइयों ये जुल्म छोड़ दो। एक बार माँ चली जाए तो दूसरी बार माँ नहीं मिलती है। एक बूढ़े हाजी को मैंने कब्र पे रोते देखा अपनी माँ के। मैंने कहा यार तुम तो बूढ़े हो गए हो, क्यों रो रहे हो? कहने लगे सैयद साहब बीबी है, बच्चे हैं, सब है, मगर माँ के बगैर अच्छा नहीं लगता। अल्लाह अकबर। दीवारें छोटी होती थी लेकिन पर्दा होता था, ताले की इजाजत से पहले सिर्फ भरोसा होता था, और जब तक माथा चूम के रुखसत करने वाली जिंदा थी दरवाजे के बाहर तक मुंह में लुकमा होता था। पहले मैं अपने घर जाता था तो मेरी अम्मी मेरे लिए दरवाजा खोलती थी रात के वक्त में, कभी रात में ही जाता हूँ अक्सर। अब मैं जाता हूँ तो अम्मी को फालिज गिर गया है, वो घर में रहती हैं, मगर जाता हूँ तो जागती रहती हैं। एक दिन मुझे बुलाया तो मुझसे मैंने कहा अम्मी नींद नहीं आई, तो मेरा हाथ पकड़ के फिर रोने लगी। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगी बेटे जब तुम्हारी गाड़ी की आवाज सुनती है तो आंख खुल जाती है। कहने लगी तुम हुजूर के जलसे में जाते हो, इतनी दुआ कर दो कि अल्लाह मेरे हाथ पैर ठीक कर दे कि जब तुम आया करो तो तुम्हारी गाड़ी खोलने की चली जाया करूं। अल्लाह अकबर। यार माँ होती है, अपने कितने कितने बच्चों का ख्याल माँ बाप दोनों रखते हैं, मगर 2 माँ बापों को बच्चे आज नहीं रखते। वो बुढ़ापे में मिलते हैं माँ बाप, यार उनका कदर करो, उनकी ख्याल रखो, उनसे मोहब्बत करो। वो चले गए तो फिर दूसरी मर्तबे तो नहीं आएंगे ना। एक आदमी मुझसे कहने लगा मेरे बाप ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया सैयद साहब। मैंने कहा क्यों? कहने लगा बेदखल कर दिया। मैंने कहा तुमने सताया होगा? कहा नहीं। मैं कहा तो फिर ईद के दिन उससे ईद मिल लेना, ईद आने वाली। कहने लगा ईद नहीं मिलूंगा। मैंने कहा तुमने ईद मिलनी है और दुरूद भी पढ़ना है, समझा कोई अमल लग गया। ईद के बाद आके बोला बाप राजी हो गया, रोने लगा। मैंने क्या हुआ? कहने लगे मैंने ईद वाले दिन अब्बा से कहा ईद मिलूंगा, दरवाजा बंद कर लिया। मैंने कहा अब्बा ईद मिलूंगा, जबरदस्ती अंदर गया। मैं कहा अब्बा ईद मिलूंगा, मैं नाराज थे ना तो हटाने लगे पीछे को। कहते मैंने जबरदस्ती बाहों में बसा लिया, और मैंने जब अपनी बाहों में जकड़ा है ना अपने बाप को, तो कहते मेरा बाप जो है ना थोड़ी देर तो मेरी मुखालफत करता रहा, मगर जब मेरे सीने की गर्मी उसके सीने तक पहुंची तो मेरा बाप फूट के रोने लगा। मैंने देखा अब्बा रो रहे थे। मैंने कहा अब्बा क्यों रो रहे हो? कहने लगे बेटे आज तूने मुझे जितनी इज्जत दी है इतनी कभी इज्जत नहीं दी है। मैं तुझे आवाज देता तो सुनता नहीं था। तू क्या समझता है मेरी कमाई ये दौलत है? मेरी कमाई तो तू है मेरे बेटे। मैंने अपनी जवानी में आग लगा के तेरी जवानी को मैं उजाला किया है। मैंने परदेश काटे हैं, मैंने मजदूरियां की हैं, मैंने तब तू इतना बड़ा हुआ है, और बड़े होकर तू मुझे सताता था। कहने लगा सैयद साहब बहुत लोगों से ईद मिलाऊं, मगर जितना बाप से ईद मिलने में मजा आया कभी इतना मजा नहीं आया। यार अपने बापों से ईद मिला करो। ये चली गई दौलत तो फिर नहीं मिलेगी। कभी अपने बाप के हाथ चूम के देखो, किसी पीर के हाथ चूमने में वो मजा नहीं है जो बाप के हाथ चूमने में मजा है। किसी पीर के हाथ चूमने में वो मजा नहीं है जो माँ के हाथ पैर चूमने में मजा है। मेरे हिसाब से तो ये सबसे पहले इज्जत के लायक ये माँ बाप है जो घर में बैठे, इनसे मोहब्बत करो, इन्हें मनाओ। ये जो बूढ़े तुम्हारी जन्नत और दोज़ख की जमानत है इन्हें राजी
राजी कर लो। ओ लोगों, मौत मुख्तसर है। उमर जैसा इंसान औरत के सामने खड़े कहते तू उमर को माफ कर दे, कहने लगी चल तेरे कहने से माफ करती हूँ। कहा तो फिर लिख के दे दे। कहा मैं लिख के तो नहीं दूंगी, मैं जानती नहीं हूँ लिखना। कहा तो मैं लिख लेता हूँ, तू दस्तखत कर देना। कहा ठीक है। हजरत उमर दस्तखत करवाने वाले थे और वो औरत आ गई। उसमें क्या लिखा था? एक औरत नाराज हो गई थी, उमर ने उसे भी राजी कर लिया है। और वो औरत, वो हजरत अली आ गए, हजरत हुज़ैफा आ गए। हजरत अली, उमर कहने लगे दस्तखत करो। हजरत अली आ गए, कहने लगे अमीरुल मोमिनीन आप यहाँ बैठे, हम आपको ढूंढ रहे थे। औरत ने कहा कौन अमीरुल मोमिनीन? कहा यही तो अमीरुल मोमिनीन है। कहा ये उमर है? कहा। औरत बोली उमर जरा मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे उमर, मुझे माफ कर दे। कहा क्यों? कहा मेरे घर में तूने झाड़ू लगाई, मेरा काम किया, मुझे नहीं पता था, मैं तुझे नौकरों की तरह आवाज दे रही थी, तू ऐसा इंसान है, मैं तेरे बारे में बदगुमानी का शिकार थी। उमर बोले तू मदीने में रहती है, अगर मैं तेरा ख्याल नहीं रखूंगा तो फिर हुजूर को क्या जवाब दूंगा? फिर हजरत अली से बोले ले अली, जब मैं मरूं तो मेरे कफन पे ये रुक्का रख देना, हुजूर आएंगे तो कहूंगा या रसूल अल्लाह। सरकार फरमाएंगे कैसी हुकूमत करके आया? कह दूंगा या रसूल अल्लाह एक औरत भी नाराज हो गई थी, मैं उसे भी देखिए मना के लाया हूं, लिखवा के भी लाया हूं या रसूल अल्लाह। मैं कहता हूं उमर जब इतने लोगों से माफी मांग सकता है तो तुम अपनी माँ से माफी नहीं मांग सकते? अपनी बहनों को मनाओ यार, बहनों को मनाओ, भाइयों को मनाओ, मोहब्बत करो, मोहब्बत आगे बढ़ाओ, अल्लाह से माफी मांगो। अल्लाह से नौजवानों तुमसे गुजारिश करता हूं कि तुम अपने रब से माफी मांगो खुदा के वास्ते। एक किफल नाम का नौजवान था, लड़कियों के साथ जिना करता था। हुजूर फरमाते हर रात नई लड़की मंगाता था और जिना करता था। एक फरमाते मेरे आका करीम के एक रात एक लड़की आई तो रोने लगी। इसने कहा तू रो क्यों रही है? मेरी रात खराब कर रही है, क्या तुझे पैसे नहीं मिले? वो कह लगी ओ जालिम, सब कुछ पैसा नहीं होता, मेरे बहन भाई मर गए मजबूरी, मेरे माँ बाप मर गए, बहन भाई भूखे, मजबूरी में आई हूँ। और कर डर किससे रही? अल्लाह से डर रही हूँ, आज तक मैंने गुनाह नहीं किया, सोच रही मालिक मुझे माफ कर देना, मैं गुनाह कर रही हूँ। तो कहने लगा तू अल्लाह से डरती है? कहा इतनी रोई वो लड़की खड़े होकर, तुझे क्या पता जालिम मैं कितनी नेक हूँ, मैंने कभी गुनाह नहीं किया था, मगर आज अपने बहन भाइयों की वजह से। हुजूर फरमाते उसके रोने से उसके आंसू धुल गए। उसके आंसू जब धुले ना, अल्लाह अकबर, वो उसके आंसुओं से उसका दिल धुल गया। वो कह लगा जा मैंने तुझे अपनी बहन बनाया, जा तूने मेरी अकल ठिकाने लगा दी, लिए पैसे ले जा। सारे पैसे दे दिए। हुजूर फरमाते वो तो चली गई, मगर ये रात को रो के बोला मेरे मालिक ज़मी भी खुदा की, ज़मा भी खुदा का, मकीनो मकाला मका भी खुदा का, गुनाहगार बंदे कहाँ जा सकेंगे खुदा की खुदाई से बाहर निकल के। कहने लगा है मेरे मालिक अगर मेरे जैसा गुनहगार कोई नहीं है तो तेरे जैसा करीम भी कोई नहीं है, अगर मेरे गुनाहों की कोई हद नहीं है तो तेरे करम की भी तो कोई हद नहीं है। मेरे मालिक तौबा करना मेरा काम है, कबूल करना मेरा तेरा काम है। ऐसी हिचकियां लगी, मर गया। कोई बंदा तेरे दर पे जो आंसू रोल देता है मेरे मौला तेरे तौबा तू उस पर खोल देता है, मर गया, दिल का दड़ा। सुबह को कोई जनाजा नहीं उठाता था, इसका बदकार का जनाजा, इसका खतरनाक इंसान का, इस बदकार का कोई नहीं उठाता था। जब किसी ने जनाजा नहीं उठाया ना, अल्लाह ने उसके दरवाजे बड़े बड़े लफ्जों में लिखवाया क्या? इन्नल्लाह क़द गफ़रा लिल किफ़ल, ये जो किफ़ल है ना इसे अल्लाह ने बख्श दिया है। किसे? जिसने रात को तौबा की थी। लोगों मैंने अपने हाथ से 18-18 साल के लड़कों को नहलाया है, 18-18 साल। उनके एक लड़के के मैंने खोपड़ी उठाई ना नीचे से, तो उसके मेरी उंगली पे उसकी हड्डी लग गई। पोस्टमार्टम हो गया था, मैं रोने लगा। एक साहब बोले क्यों रो रहे हो, क्या तकलीफ हो गई? मैंने कहा नहीं, मौत का ख्याल आ गया। मैं मोमिन हूं ना, मुसलमान हूं, मुनाफिक तो नहीं हूं ना। कह लगे क्या मतलब? मैंने कहा जब हुजूर फरमाते मुर्दा हाथ उठाता ना, मुर्दे का गस्साल गुस्ल देने वाला, तो वो कहता आराम से उठा, तेरे बड़ी तकलीफ होती है। मैंने कहा जब इससे तकलीफ होती है तो इसके तो पोस्टमार्टम हुआ है, चीरा गया होगा शराब पी के, और फिर शराब पी के चीरने के बाद फिर प्लास्टिक की सुतली से सीते हैं। कहा आप क्यों रो रहे हैं? मैंने कहा मैं इस वजह से रो रहा हूं, मेरे मालिक मैं सफर में रहता हूं, मुझे ईमान वाली मौत देना मेरे रब, और मुझे मेरे मालिक पोस्टमार्टम से बचा लेना मेरे परवरदिगार। लोगों सब तुम्हें और मुझे छोड़ के कब्र में से जाने वाले हैं। कितने लोग ऐसे जो अपने रब से तौबा करेंगे? दोनों हाथ उठा के बताएं। उलमा से नहीं, आपसे कह रहा हूं नीचे। कितने लोग ऐसे हैं जो हाथ उठा के बताएं? कितने लोग ऐसे हुजूर के नाम पे गर्दन कटा देंगे? दोनों हाथ उठा के बताएं, दोनों हाथ उठा के बताएं। नीचे हाथ कर लें। जो गर्दन कटा सकता है कुछ भी कर सकता है ना, कुछ भी कर सकता है ना, जो गर्दन कटा सकता है कुछ भी कर सकता है ना। एक दूसरे की तरफ न देखना, मुस्कुराना नहीं। दोनों हाथ उठा के बताओ कितने लोग गर्दन कटा देंगे? नीचे हाथ कर लो।